प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मापन की आवश्यकता एवं मात्रक पद्धतियाँ, यूनिट सिस्टम्स। पहले हम मापन की बात करें तो मापन से हम क्या समझते हैं। मापन वह प्रक्रिया है जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उस प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितना गुना है, मापन कहलाता है। किसी राशि के मापन में दो बातों का जानना आवश्यक है। पहला तो मात्रक और दूसरा आंकिक मान। मात्रक के बारे में समझते हैं। एक सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, और बहुत सारे मात्रक हैं लंबाई के। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इस प्रकार से। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक मान किसी राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। परिमाण, मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे हमने कहा 100 मीटर, तो 100 मीटर, उसमें 100 बार इन्वॉल्व है। यहाँ हम यह भी जान लें कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम आंकिक मान को n से दिखा रहे हैं और मात्रक को u से दिखा रहे हैं, तो n u के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। किसी राशि का आंकिक मान उसकी मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि किसी राशि का मात्रक जितना छोटा हम लेंगे, आंकिक मान उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमने मान लिया 1 मीटर, हमने कहा कोई लंबाई 1 मीटर है। अगर इसी को हम उसके एक छोटा मात्रक हम सेंटीमीटर लेते हैं, तो यहाँ आंकिक मान उसका 100 हो जाएगा। मात्रक अगर हमारा छोटा हो गया तो आंकिक मान बड़ा हो गया। इसी को यदि हमने मिलीमीटर कह दिया तो ये आंकिक मान हमारा 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि अगर मात्रक छोटा होता जाएगा तो आंकिक मान बड़ा होता जाएगा। इसी प्रकार से मात्रक अगर बड़ा लेंगे तो आंकिक मान घटता जाएगा। प्रत्येक आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। जैसा कि हमने देखा कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u व्युत्क्रमानुपाती है। आंकिक मान और मात्रक अर्थात n और u का गुणनफल नियत है। आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत है। यदि कोई मान हमने लिया, किसी राशि का मापन किया, एक पद्धति में उसका आंकिक मान n1 है, दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान n2 है,
और पहला मात्रक पद्धति U1 है, दूसरा मात्रक पद्धति U2 है, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होगा, क्योंकि भौतिक राशि का मान तो वही रहेगा। मात्रक बड़ा लेंगे तो परिमाण छोटा हो जाएगा। N1 U1 बराबर N2 U2। अब हम मात्रक की पद्धतियां समझते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस समय तो SI जो यूनिट सिस्टम है वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन पहले जो पद्धतियां तीन मुख्यतः प्रचलित थी अब नहीं हैं। पद्धतियां हैं लेकिन प्रचलित नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से यूज नहीं की जाती हैं, उपयोग नहीं। CGS पहला पद्धति है, CGS पद्धति जो फ्रेंच सिस्टम में था। CGS से मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक C सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक G ग्राम तथा समय का मात्रक S सेकेंड है, उसे हम CGS पद्धति या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति या मीट्रिक सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक M मीटर, द्रव्यमान का मात्रक K किलोग्राम तथा समय का मात्रक S सेकेंड है। FPS पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक F फुट, द्रव्यमान का मात्रक P पाउंड तथा समय का मात्रक S सेकेंड है। वर्तमान समय में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है SI यूनिट्स, तो SI यूनिट्स अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य पद्धति है और इसके प्रचलित होने, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य होने का सबसे बड़ा कारण है कि SI मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित प्रकृति के कारण इस पद्धति के अंतर्गत रूपांतरण सुविधाजनक है। तो इसकी विशेषता है कि ये 10 की घातों पर आधारित प्रकृति, जिसे हम दार्शनिक प्रकृति भी कहते हैं, तो इस पद्धति के अंतर्गत रूपांतरण सुविधाजनक है। जैसे हमने मीटर ले लिया, तो अगर हमें मीटर से छोटा सेंटीमीटर 10 गुना कम हो गया, मिलीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर 10 गुना, सेंटीमीटर 100 गुना कम हो गया, मिलीमीटर 1000 टाइम्स कम हो गया, 10⁻³ टाइम्स कम हो गया। इसी प्रकार से बढ़ते हुए डेकामीटर 10 टाइम्स अधिक हो गया मीटर से, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो 10 के घात में जो 10 के पावर में आधारित ये प्रकृति है, इसका रूपांतरण आसान है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह मान्यता प्राप्त यूनिट का सिस्टम है। इस पद्धति में कुल 9 मात्रक हैं, जिसमें 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक हम जानते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसके अलावा हम जानते हैं कि इसमें समतलीय कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन भी है। तो कुल 9 मात्रक इस सिस्टम में हैं, 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। मूल मात्रकों को समझें। मीटर,
मीटर क्या है? 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगें आती हैं। परिभाषा ध्यान रखेंगे। किलोग्राम यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है और व्यवहार में 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम होता है। सेकंड, जो कि समय का मात्रक है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। अभी तक जो हमने 3 मात्रक देखे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS, इन तीनों को मिलाकर के हम MKS पद्धति कहते हैं। चौथा A, एम्पियर। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। अब ये चौथा मात्रक आ गया, एम्पियर। तो ऊपर के चारों मात्रकों को मिलाकर के MKSA पद्धति या MKSA सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। पांचवा, केल्विन। यह ताप का मात्रक है। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि वह पॉइंट जिस पर जल एक साथ तीनों अवस्थाओं में, द्रव, ठोस और गैस, बर्फ, जल व वाष्प, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। कैंडेला, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1 कैंडेला कृष्णिका मतलब स्टैंडर्ड सोर्स, मानक स्रोत के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। मोल, यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है और 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है, या 12 ग्राम को हम 0.012 किग्रा भी कह सकते हैं। 2 पूरक मात्रक भी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। 1 रेडियन कितना कोण है? 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। स्टेरेडियन क्या है? 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। धन्यवाद।